हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं विषय हिंदी वर्ष 2022-23 विद्यार्थी कार्य पुस्तिका पर कार्य करेंगे, जिसे समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, लोक शिक्षण, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश बोर्ड की सहमति से इसको जो है लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत हम देखेंगे बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आत्मकथा। यह ब्रिज कोर्स की जो पुस्तिका है, इसी से आपके तिमाही में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों, आप जो है इससे ज़्यादा तैयारी करें। पाठ पढ़ने से पूर्व अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विषय में आप सभी जानते हैं, यह एक आत्मकथा है। आत्मकथा जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के द्वारा ही यह लिखी गई है। अब जिसका हम अवलोकन करेंगे, तो मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी मानिक जी का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने घर से पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। बच्चों, जैसे कि आज हम सत्य बात है कि जो है पहले पुस्तकों का बहुत अकाल था। पुस्तकें बहुत कम मात्रा में मिल पाती थी और बड़े मुश्किल से यहाँ वहाँ ढूंढ करके पुस्तकों का ढूंढ करके और उनको अध्ययन करते थे। तो आज के समय में पुस्तकों का भंडार है और पहले जो है बहुत परिश्रम करना पड़ता था पढ़ाई के लिए। आज बहुत आसानी से आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। बच्चों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आत्मकथा में दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा, वह थे मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। इन अखबारों में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ताज़ा खबरें जो है प्रकाशित होती थी। ज्योतिष से जुड़े संदर्भ और मद्रास से जो अब चेन्नई सर्राफ बाजार के भाव प्रमुखता से दिए होते थे। महानगरीय दृष्टिकोण रखने वाले कुछ महापुरुषों के बारे में चर्चा करते थे। पाठक हिटलर, महात्मा गांधी और जिन्ना के बारे में अखबार में जो कुछ छपा होता, वह सब मेरी समझ से परे था। इसलिए शमसुद्दीन के ग्राहकों को अखबार बांटने से पहले मैं सिर्फ अखबार में छपी तस्वीरों पर नज़र डालकर ही संतोष कर लेता था। एक बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावात्मक परिवेश में कुछ वंशगत गुणों के साथ जन्म लेता है। फिर संस्कारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है। मुझे अपने पिताजी से विरासत के रूप में ईमानदारी और अनुशासन मिला था। माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव, यह गुण मेरे तीनों भाई बहनों को भी विरासत में मिला था। तो बच्चों, यहाँ पर देखेंगे कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवेश में कुछ वंशगत गुणों के साथ साथ जन्म लेता है। तो वंश के जो गुण हैं उसके साथ प्रवेश होते हैं और घर का जो वातावरण है उसके साथ जो है पूरा सीखने का, घर के वातावरण के अनुसार उसको सब सीखने का जो है अवसर मिलता है। तो बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों, ये आत्मकथा जो है APJ अब्दुल कलाम जो है अपनी खुद आत्मकथा लिख रहे हैं। तो उनके 3 मित्र कौन कौन थे? रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही हिंदू परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पंडित लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी। तो बच्चों, यहाँ पर देखेंगे आप कि हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है भारत में, वो यहाँ पर कैसे सिद्ध होती पाई जाती है। और यहाँ जो है एक मुस्लिम परिवार जो है रामायण का पाठ करता है और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं भी सुनता है।
तो ये परिवार के जो बड़े बूढ़े जो है बुजुर्ग है जो अपने बच्चों पर कैसे संस्कार डालते हैं, इसका बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर है। तो जब मैं 5वीं कक्षा में था तब एक दिन एक शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। मैं कक्षा में हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर बिठा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। रामानंद के चेहरे पर रुहासी के भाव थे। उनकी मुझ पर गहरी छाप पड़ी। देखिए आप कैसे जो है यहाँ पर भेदभाव होता दिख रहा है। तो दोस्तों पर उसका कैसा असर पड़ता है इसमें पूरा वाक्यांश दिया हुआ है। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। यह सुनकर लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया और कहा कि उसे निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। हम सब भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे। लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक से साफ साफ कह दिया कि या तो वह क्षमा मांगे या फिर स्कूल छोड़कर यहाँ से चले जाए। उस शिक्षक ने अपने किए व्यवहार पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख का एवं धर्म निरपेक्षता में उनके विश्वास से उस नौजवान शिक्षक में अंततः बदलाव आ ही गया। तो बच्चों इसमें अब्दुल कलाम के साथ जो बचपन में हुआ था उसके विषय में इसमें पूरा आत्मकथा जो है इसमें लेख है। तो निश्चित ही आप इस आत्मकथा को पढ़कर सुनकर और अब्दुल कलाम की इस आत्मकथा से आप प्रेरित होकर के अपने उचित कदम को उठाएंगे, ये मेरी आशा है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम कार्यपत्रक 1 श्रुत लेखन। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो यहाँ पर जो है कक्षा में आपके कक्षा शिक्षक के द्वारा आपके विषय शिक्षक के द्वारा यहाँ पर आपसे शुद्धलिख कार्य करवाएंगे और शुद्धलिख कार्य करवाने के बाद आपसे आपकी जांच करेंगे। इसमें जो गलती पाई जाएगी उसका सुधार करने के लिए आपको कहा जाएगा। तो इस प्रकार यह कार्य आपको आपके कक्षा में करना है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम कार्यपत्रक 2 निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। संधि करना है। संधि का मतलब क्या होता है बच्चों? संधि मतलब दोस्ती। सीधा सीधा अर्थ हम संधि से मतलब होता है दोस्ती। तो तथा धन एव इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इनको मिलाएंगे तो तथेव बन जाएगा। तो ये दोस्ती होगी। तो दोस्ती होने के बाद में एक शब्द बना तथेव। तो इस प्रकार से ये शब्द बन गया। पौधन अकह पावकः, सुधन आगत है स्वागत है, सूर्यधन ईश है सुरेशा है, देवधन आलय देवालय है, पुरुष धन आर्थी पुरुषार्थी, महीधन ईश महिष और भवधन उकह भावुक। इस प्रकार से हम शब्दों को जोड़ करके और संधि कर देंगे। संधि के मतलब मित्रता, और जब मित्रता हो जाएगी तो एक शब्द बन जाएगा और उसका अर्थ अलग बन जाएगा। तो इस प्रकार हम इन शब्दों की संधि कर देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम निम्न शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। अभी हमने संधि करके एक जोड़ के बनाया है। अब हमको संधि करना है। शब्द दिया हुआ है, इनको अलग अलग करना है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। संधि जो है मित्रता जो है उसको तोड़ना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? सरलार्थ है तो सरल धन अर्थ अलग अलग कर देंगे। देवर्षि देवधन ऋषि, नारीश्वर नारीधन ईश्वर, निर्धन निधन, यहाँ विसर्ग लगा निधन धन निर्धन हो जाएगा। यद्यपि धन यदि धन अपि, शैन शैम धन अन्न और नाभिकदय नौ धन इका, लोकोक्ति यानी लोक धन उक्ति। इस प्रकार से हम अलग अलग इसको कर लेंगे। इसके बाद कार्यपत्रक 2 हमारा हल हो जाता है। कार्यपत्रक 3 पर कार्य करेंगे। तो बच्चों हम इस पर कार्य करेंगे। मूल शब्दों के बाद में दिए गए गद्यांश शब्दांश जोड़कर शब्द बनाइए। तो यहाँ पर क्या करना है? शब्द दिया हुआ है उसके बाद का शब्द जोड़ना है, जिसको हम प्रत्यय कहते हैं। शब्द के बाद में लगने वाले, शब्द के बाद में जुड़ने वाले शब्द के क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। बाद में जुड़ता है ये शब्द।
तो विज्ञान धन इक है, तो वैज्ञानिक हो जाएगा। प्रत्यय जोड़कर इक क्या है, प्रत्यय है। यहाँ प्रत्यय जोड़ने के बाद में वैज्ञानिक बन गया। प्रतिभा धन वान, यहाँ प्रत्यय क्या है, वान है, तो यहाँ प्रतिभावान हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है पूरा हल कर सकेंगे। सम्मान धन इत, सम्मानित हो जाएगा। इत प्रत्यय यहाँ पर लग जाएगा। गाड़ी धन वाला, गाड़ी वाला बन जाएगा। और वाला क्या है, यहाँ पर प्रत्यय है, तो गाड़ी वाला इसका बन जाएगा। फिर चट धननी, चटनी, नी क्या है, यहाँ पर प्रत्यय है, प्रत्यय हमने बाद में लगाया है। फूक धननी, फूकनी। गरीब धन ई, गरीबी। किराए धन दार, किराएदार। अब इस प्रकार देखेंगे। प्रयोग धन शाला, प्रयोगशाला। स्वभाव धन एक, स्वाभाविक। भारत धन इस, भारतीय। लकड़ धन हारा, लकड़हारा। पालन धन हार, पालनहार। धन धन बान, धनवान। कड़वा धन आहट, कड़वाहट। दुकान धन दार, दुकानदार। इस प्रकार से हम कार्यपत्रक 3 को हल कर लेंगे बच्चों। इसके बाद कार्यपत्रक 4 है, तो इसमें क्या करना है, तो नीचे दी गई सूची में वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार मिलान कीजिए। किस वैज्ञानिक ने किसकी खोज की है उसको हमको मिलाना है। जैसे जोड़ी मिलाते हैं बच्चों, वैसे हमको इसको मिलाना है। तो क्या करेंगे हम, नंबर 1 में सर आइजैक न्यूटन के द्वारा किसकी खोज की गई थी, तो यहाँ पर गति के नियम, क्या खोज की गई थी, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा गति के नियम की खोज की गई थी। फिर देखेंगे हम दूसरे नंबर में अल्फ्रेड नोबेल, इनके द्वारा डायनामाइट का खोज की गई थी। तो हाँ, उनके सामने हम यहाँ से लिख देंगे, या हमने यहाँ पर जोड़ी भी बना दिया है। फिर एमिल बर्निनेर, इनके द्वारा क्या किया गया था, ग्रामोफोन का खोज की गई थी, ग्रामोफोन का आविष्कार किया गया था। इसके बाद देखेंगे एडमंड हैली, इनके द्वारा धूमकेतु का निर्माण किया गया था। एडमंड हैली के द्वारा धूमकेतु का निर्माण किया गया था, खोज की गई थी। फिर गैलीलियो गैलीली, इनके द्वारा टेलीस्कोप की खोज की गई थी। इसके बाद देखेंगे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इनके द्वारा क्या किया गया था, इनके द्वारा टेलीफोन की खोज की गई थी। फिर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन की खोज की गई थी। जॉन नेपियर के द्वारा नेपियर लघु गुणक की खोज की गई थी। और मैरी क्यूरी के द्वारा रेडियम। इस प्रकार से जो है एलन बर्नियन के द्वारा ग्रामोफोन। इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ी हम मिला लेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों, आप जो है इसको देख करके ठीक कर लेंगे और हल कर लेंगे। इस प्रकार हमारा कार्यपत्रक 5 है। अब कार्यपत्रक 5 में क्या है बच्चों, देखेंगे कि कॉलम आ में दिए गए समानार्थी शब्दों को मिलान कर बा में दिए गए शब्दों को से कीजिए। आ वाले शब्दों को बा वाले शब्दों से मिलान करना है कि किसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ देखिए आ में क्या दिया है, दुर्लभ। अब यहाँ बा में क्या है, दुर्लभ का मतलब कठिनता से प्राप्त, तो यहाँ हम इसको कठिनता से प्राप्त लिख देंगे। इसके बाद में आत्मकथा, आत्मकथा का मतलब होता है स्वयं की कहानी, तो यहाँ स्वयं की कहानी से मिला देंगे। इसके बाद देखेंगे पुस्तकालय, तो पुस्तक घर जिसमें बैठकर पुस्तक पत्र पत्रिका आदि पढ़ते हैं। और आर्थिक मतलब अर्थ से संबंधित। इसके बाद देखेंगे वितरण, वितरण मतलब बांटना। और दृष्टिकोण मतलब देखने का नज़रिया। इस प्रकार हम इस जोड़ी को मिला देंगे। अब सेकंड नंबर का इसमें है कि दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। शब्द दिया हुआ है, शब्द विलोम शब्द और वाक्य। शब्द है ईमानदार, विश्वास, धर्म, नौजवान, असमानता, दुख, गुण और अंत। इनका क्या करना है, हमको विलोम शब्द लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना। तो ईमानदार का बेईमान हो जाता है और बेईमान लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार का वाक्य में प्रयोग हो गया। इसके बाद देखेंगे विश्वास, विश्वास का विलोम अविश्वास, मोहन पर अविश्वास मत करो। इस प्रकार का वाक्य में हम प्रयोग कर देंगे। धर्म का अधर्म हो जाएगा, सोहन अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। इस प्रकार वाक्य में प्रयोग कर देंगे। नौजवान का विलोम है बूढ़ा, तो वह व्यक्ति बूढ़ा हो गया। इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। असमानता
समानता, नागरिकों का समानता का अधिकार है, इस प्रकार वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। दुख, सुख, जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, इस प्रकार वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा। फिर गुण, अवगुण, हे प्रभु मेरे अवगुण को माफ़ करो, इस प्रकार वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा। अंत का मतलब होता है प्रारंभ, मतलब उल्टा जो होगा विलोम, प्रारंभ होगा तो आज से स्कूल जाना प्रारंभ हुआ, इस प्रकार हम वाक्यों में प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार बच्चों हमने आत्मकथा अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम के कुछ 1 से 5 तक कार्यपत्र को हल किया। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले वर्कशीटों को कार्य करने के लिए वीडियो बन रहा है। धन्यवाद।